तो भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। यूएस कब ईरान को जाके अटैक करेगा, कौन-कौन इन्वॉल्व होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, नहीं होगा, क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, एग्ज़ैक्टली होगा क्या, अटैक होगा भी कि नहीं? वैसे आई एम तो कन्विंस्ड कि अटैक होगा। तो हमें लगा कि जो एक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका सॉर्ट ऑफ एनालाइज़ करें कि वो क्या कह रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा आई विल ट्राई कि इस रिएक्ट्स के एपिसोड में मैं उतना ज़्यादा ना बोलूँ बिकॉज़ ये लोग खुद ही इतने अच्छे से एनालाइज़ कर रहे हैं। बट आई मीन लेट्स सी, बीच-बीच में जो मुझे लगेगा मेरे इनपुट्स हैं वो तो दूँगा ही। तो जिनकी बात हो रही है ये प्रोफेसर टेड पोस्टॉल हैं एंड एमआईटी के प्रोफेसर एंड इन्होंने पहले बताया था जब यूएस ने जाके अटैक की थी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, तब इन्होंने जाके पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बता के ये बताया था कि भाई कुछ हुआ ही नहीं उधर। एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ, हार्डली एनी डैमेज वुड हैव बीन डन। तो लेट्स सी वो अब आप क्या बता रहे हैं कि भाई अटैक होगा तो कैसे होगा? कौन-सी साइड का पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा? About the region and Israel. So the question is, does Iran have the missiles and insufficient quantities that could actually do harm to Israel more than what we saw in the last war? Well, I think it can do very significant harm to Israel by damaging the civilian infrastructure in the big cities. And that's not minor. I mean, the society has to function economically, and services and goods have to be distributed, and the level of damage will be high in general. I think the level of damage has already been high, although we haven't seen it. The question specifically is in this presentation you have, and I think it's on starting on the very next slide, I think 12 through like 17, you show a series of increasing density of missiles. And I wonder if you'd explain what the risk is of those, and what city is this, by the way? Yeah, this is Tel Aviv. And what I've postulated here is 100 missiles falling into Tel Aviv. With an accuracy of about 1 kilometer, which is about the accuracy we saw for the air base for the attack in October of 2024. So one of the things that you'll note is the downtown area is hit with a significant number of warheads, but a lot of warheads are falling into the Mediterranean in this particular simulation, and some are falling further east, where the density, where the heart of the city, where there's still a lot in the city, but the heart of the city's activities are less central. If we go, तो ये बेसिकली बता रहे हैं, ये मैप दिखा रहे हैं कि अगर 100 मिसाइल ईरान लॉन्च करता है टुवर्ड्स टेल अवीव एंड उनकी अगर जो एक्यूरेसी है वो विदिन 1 किलोमीटर हो, तो भाई इसको देख के ये पता चलता है कि 100 मिसाइल्स में ही टेल अवीव खत्म हो सकता है, सिर्फ 100। एंड हैं कितनी उनके पास? हजारों में है, और एटलीस्ट ये वाली तो कम से कम 2000 से ऊपर ही है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। यूएस के जो एनालिस्ट है उनका खुद ही का मानना है कि इतनी सारी हैं। तो भाई जब 100 में खत्म हो सकती है गेम टेल अवीव की, एंड इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बचेगा नहीं रहने वाला। इसका मतलब ये है कि शहर अगर बर्बाद हो जाएगा तो जो बेसिक आपको इकोनॉमिक्स के लिए लोग चाहिए होते हैं, जो काम करना, लोगों को काम भी तो करना है, सिर्फ रहना थोड़ी है, सिर्फ सर्वाइव थोड़ी करना है। तो आप इसको गाजा नहीं टर्न कर पाओगे, ठीक है, टेल अवीव को, बट आप उसको ऐसा बना दोगे कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो लोग क्या करेंगे फिर उस टाइम पे, जब लोगों का रहन सहन छोड़ो, कमा नहीं पाएंगे कुछ, तो लोग क्या करेंगे? निकल जाएंगे। एंड यही सेम चीज हमने लास्ट टाइम जब ईरान के साथ वॉर हुआ था तब देखा था ये कि ज़ायनिस्ट जो है अपना छोड़ के जा रहे हैं, प्रॉमिस्ड लैंड छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर लोगों के पास देखो वैसे भी डुअल पासपोर्ट्स हैं। to the next slide, I show what happens. अरे बाप रे, ये तो मतलब अगर मान लो ये बेसिकली 100 मिसाइल हैं एंड बता रहे हैं प्रोफेसर कि अगर उनकी 500 मीटर्स की एक्यूरेसी है जो वो डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, या इट इज इजीली पॉसिबल फॉर देम, ऐसा इनका कहना है। तो भाई देखो कि कितनी लैंड करती हैं। एंड अभी मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, आगे जाके देखना है एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या बोलते हैं ईरान के, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। If the accuracy of the missiles improve by a factor of 2 to 500 meters. Now, going to a 500-meter precision is not hard. In other words, the Russians have already told the Iranians that they're going to help them with the
improving the accuracy of their ballistic missiles. And what this means is, as the Iranians focus on cities and continue to build large numbers of ballistic missiles, what's going to happen is the core of the economic function of Israel is going to disintegrate. This is Tel Aviv, you can have Haifa, you can have Beersheba. These cities can be essentially shut down in terms अब इनका ये कहना है कि भाई रशियंस भी तो हैं साथ में, वो हेल्प कर रहे हैं इन लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए। वैसे जिस टाइप का मिसाइल प्रोग्राम ईरान का है ना, आई डोंट थिंक इंडिया पाकिस्तान का कहीं क्लोज भी आता है उसके। आई डोंट थिंक सो। एंड स्पेशली इन्होंने जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो इजराइल की हालत पतली हो गई थी, लेट अस बी ऑनेस्ट, उन्होंने सीज फायर मांगा था कि भाई खत्म करवाओ, नहीं तो हम ही नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। एंड पॉसिबली बिकॉज वो यही सिनारियो इमेजिन कर रहे थे कि अगर वो इतनी लॉन्च कर देते हैं, एयर डिफेंस तो देखो खत्म ही था, कुछ बचा तो था नहीं इजराइल के पास, मिसाइल्स ही खत्म हो गई थी यार। न्यूयॉर्क टाइम्स तक रिपोर्ट कर रहा है, जो कि एक जायनिस्ट अखबार है, तो फिर अब क्या बोलूं। of their commercial activities. So do you have any sense, by the way, for how many of these type of missiles Iran even has, to whether they can launch 100 at a single target? Well, the answer is I don't know. What is reported is that they have a couple of thousand of these missiles still. Whether that's true or not, I have no. हाँ, तो भाई वो कह रहे हैं 2000 है मिसाइल्स, ठीक है, और 100 मिसाइल्स में ये हालत हो जाएगी। 2000 है, ठीक है। इजराइल में कितने ही बड़े शहर होंगे यार, 8-10 बड़े शहर होंगे, तो निपटा सकते हैं वो इजराइल को अपनी आधी मिसाइल से। ये स्थिति है। न्यूक्लियर छोड़ो, अगर वो इतना ही कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं इजराइल में। लोग कहेंगे यार यहाँ से निकलो बाहर, कुछ है ही नहीं यहाँ पे करने को। Way of knowing. I mean, I can only talk, but it's certainly true that they could have a couple of thousand in a year or two, or a few years, because now that they're receiving help from China and Russia, they will have a lot of the material help they need to get the materials to build these missiles. So my estimate, if I were Mossad intelligence, I'd be screaming to Netanyahu, "You got to stop this, because our long-range prospects are really in bad shape." So hang on, let me see if I got this right. So तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं मोसाड होता, तो मैं जो हमारा प्राइम मिनिस्टर उसको बोलता कि तुम पागल हो गए हो क्या, कर क्या रहे हो तुम, हम खत्म हो जाएंगे। इसी से मुझे याद आता है एक आईडीएफ का स्पोक्स पर्सन, जब ईरान के साथ वॉर चल रहा था, देखा था एक बार इंटरव्यू देख रहा था, कैसे हाथ कपा रहा था उसका। ही न्यू कि कभी भी खत्म हो सकता है मामला, एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि अगर कोई ठंडी बुद्धि से सोचे तो भाई दे वुड नॉट गो फॉर दिस वॉर, क्योंकि इजराइल खत्म हो जाएगा। ये एक अमेरिकन MIT प्रोफेसर कह रहे हैं। आगे सुनते हैं। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी कॉन्वर्सेशन। आई वुड एनकरेज यू कि आप डैनियल डेविस डीप डाइव के चैनल पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक्चुअली चेकआउट करना ये कॉन्वर्सेशन। Gary, go back to that image you were showing there. This is if there was 100 missiles with a 500-meter CEP, Right. circular error probability, and if Iran only had half the number of these missiles, that's what's being reported, or if they can only get half of them off, they could do this times 10 at different places. Is that right? Yeah. Or they could do that to our air bases, for example, in the region as well. This same thing would apply to any of our air bases. Is that correct? Yes. And the air bases would suffer damage, no question, but they probably would not suffer catastrophic damage. Of course, there would be people who would likely be killed because they were in the wrong place at the wrong time. But I would not guess that they will shut down our bases. They will certainly do damage. And if I were Iranian, keeping in mind that this is a war of survival from the point of view of Iran, this is not just any old war, I would focus my attacks on the cities. I would try to. तो ये बेसिकली कह रहे हैं, एक तो वो बात जो मैं क्योंकि ऑलरेडी ऑफ कोर्स सुन चुका हूँ ये कॉन्वर्सेशन, तो ये बात कर रहे थे कि भाई ये 10 शहर तो ऐसे ही उड़ा सकते हैं फॉर हाफ द नंबर। अगर आप सोचो 2000 है उनके पास, 1000 भी वो लॉन्च कर दे और 100 मिसाइल जितना डैमेज कर सकती हैं एक शहर को, तो 10 शहर हो गए, 1000 मिसाइल, इजराइल तबाह। ठीक है, बट उनका ये कहना है कि इतना ज्यादा डैमेज जो हमारे बेसेस हैं उनको उतना नहीं होगा, पॉसिबली बिकॉज जो जितने बेसेस हैं दे आर इक्विप्ड विद मच बेटर एंड एयर डिफेंस है वहां पे पूरा। ठीक है ना, वो तो शहर के शहर है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आप शहर को करोगे, आप शहर को अटैक करोगे, मिलिट्री टारगेट्स नहीं करोगे, तो भाई
इजराइल ने ही तो सबसे पहले ईरान के शहरों को टारगेट किया था। एंड एक पॉइंट जो उन्होंने बहुत बढ़िया बोला कि भाई ईरान के लिए तो एग्जिस्टेंशियल है। उनका पॉइंट, मुझे तो नहीं लगता कि वहां रिजीम चेंज हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इतना कुछ ट्राई कर लिया, रिजीम चेंज तो होगा नहीं। वो सीरिया जैसा करना चाहते हैं ईरान को, जैसे सीरिया को अलग अलग छोटा देश था वैसे ही उसको छोटे और भागों में काट दिया, इतना अनरेस्ट फैला के। वही सेम मॉडल, एग्जैक्ट सेम चीज ईरान में हो रही है। आपने इकोनॉमिक का टैक्स कर दिए, ठीक है, सैंक्शन कर दिया उनको। आपने एक्चुअली जाके उनकी करेंसी पर अटैक किया, ये एडमिटेड फैक्ट है बाय यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनको देख लेना। ही हिमसेल्फ सेड इट कि हमने ही अटैक किया उनके करेंसी पर, ठीक है। सेम चीज सीरिया के अगेंस्ट हुई। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अनरेस्ट फैलाएं एंड वहां पे जितने अलग अलग पार्ट्स हैं उसको बल्कनाइज कर दें, जिसमें एक पार्ट बलोच भी है, विच मेक्स मी वंडर पाकिस्तान क्यों फेवर में रहेगा ऑफ दिस। क्योंकि अगर वहां पे, अगर फॉर वाइल्ड फैंटेसी, वैसे आई डोंट थिंक ऐसा होगा, बट हम हाइपोथेटिकल दुनिया में सोचते हैं कि अगर मान लो ऐसा होता है तो जो वहां पे बलोच लोग हैं ईरान में, वो कहेंगे हमें अपना देश चाहिए अलग, तो यहाँ पे जो बलोच हैं वो भी फिर कंबाइन हो जाएंगे, तो पाकिस्तान भी टूटेगा। ऐसा होगा बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एटलीस्ट जितने भी हमने एनालिसिस सुना है और ट्रस्टेड पीपल के, नुकसान सभी का बहुत होगा, बट सबसे ज्यादा वीक लिंक तो इजरायली है जो हमने यहाँ पे देखा। जितनी भी आप बात कर लो, उनको बल्कनाइज कर देंगे, उनके बल्कनाइज होने से पहले इजराइल खत्म हो जाएगा। Make it, there's a moral question about whether you should be attacking civilians. We all understand that. You in particular have shown a great regard for the problem of civilians being innocently targeted. I agree with your concern. But if you're in a war for survival, and the only prospect is to try to cripple the country commercially, economically, this would be the best choice to make. Just aim at the cities and do as much damage as you can possibly do. And so, do you have any sense for? तो ये कह रहे हैं कि अगर आप उनके शहर को टारगेट कर दोगे तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो इकोनॉमी ही खत्म हो जाएगी। इजराइल की बात हो रही है, क्योंकि वो इतना पिद्दू सा तो देश है यार, इन्वेंटेड देश है। मतलब 1000 मिसाइल लगेंगी एक देश को तबाह करने के लिए, तो क्या ही बोलो अब। How difficult it would be for Iran to get this number of missiles in the air. Let's say that the reports are correct, and they do have 2,000 of them. According to many reports that I have read, these things are literally scattered to the four winds throughout Iran. So it would be very, very difficult. A lot of them would have to be. Some of them are on fixed sites. Others are on mobile launchers. How effective could the United States be? And I'm sure it would be a priority target to get these things hit at the launch site. Well, the fixed sites are potentially vulnerable, especially if you know where they are, and we probably have a pretty good idea about where they are. Although they could be in fixed sites that are tunnels. And if we go after the tunnels, the Iranians could just simply pull the missiles back from the opening of the tunnel. They can always clear the tunnels. You can't be there all the time. Fighter jets have a notoriously short time over target. They can consume most of their fuel going to the target and getting back. You always have to have a significant reserve. You don't want to be over the ocean looking for the carrier and be 10 minutes short of fuel. So you're going to have, so the range of these, of course. तो अब बात ये हो रही है कि भाई ईरान इतना बड़ा देश है, वहां पे इतने ज्यादा पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ के नीचे केव्स वगैरह भी है, गुफाएं हैं जहां पे आप ये सब चीजें छुपा सकते हो, लॉन्चर्स, तो कोई चांस ही नहीं है कि आप उनको टारगेट कर लो। एंड इनफैक्ट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैंने कहीं एक रिपोर्ट भी देखी थी या समवन हैड सेड कि जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था इराक का, तब उन्होंने इतना भारी अटैक किया था, वो ज्यादातर लॉन्चर्स जो थी, मिसाइल लॉन्चर्स, उनको खत्म भी नहीं कर पाए थे। तो एंड सबसे अच्छा एविडेंस तो इसका यही है जो 12 दिन में हुआ, जो 12 डे वॉर थी, हमने तब देखा ना कि आपने जाके कंटिन्यूस आपने 12 दिन अटैक किया, मिसाइल्स फिर भी आए जा रही हैं ईरान की तरफ से, फिर भी मिसाइल्स आ रही हैं। दे वर सेइंग क्या कम हो गई मिसाइल। भाई उन्होंने कम इसीलिए छोड़ी क्योंकि आप उन्हीं को भी नहीं इंटरसेप्ट कर पा रहे थे, तो फिर ज्यादा मिसाइल्स क्यों आपको लॉन्च करना। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर इंटरव्यू में प्रोफेसर ने भी ये बताया, प्रोफेसर टेड पोस्टल ने, दैट शुरू में वो पुरानी मिसाइल्स यूज कर रहे थे अपनी, ताकि डिप्लीट कर दें आपका एयर डिफेंस सिस्टम। अब तो भाई उनको भी पता है कि आप कितनी बना सकते हो मिसाइल, एक महीने में कितनी बना सकते हो, एक साल में कितनी बना सकते हो। तो ईरान का तो टारगेट यही रहेगा कि लंबा खींचे वॉर को, जितना लंबा खींचेगा उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज्यादा डिप्लीट होगी। स्कैरी टाइम्स।
I think that for all intensive purposes, there is no air defense. There is no air defense against these ballistic missiles. They have a considerable capability against airplanes. Now, an airplane is ये बेसिकली कह रहे हैं कोई जो इस टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान की, एयर डिफेंस है ही नहीं. यू कैन नॉट डिफेंड अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ मिसाइल्स. तो वही हो लग जाएगा काम इसराइल का. बट जितने भी लोग होप कर रहे हैं कि हाँ वॉर हो जाए और ऐसा हो जाए, तो भाई मैं तो आपको ये बता दूं कि वीक लिंक इसराइल है. सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसराइल के अंदर ही होगा, ठीक है, विदाउट अ डाउट. एंड अगर डिस्ट्रक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच गया तो वो कहेंगे भाई अब हम न्यूक निकाल रहे हैं अपना. एंड दे आर वेरी केपेबल. अगर दुनिया में कोई आज के डेट में सबसे ज्यादा केपेबल है न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने के लिए तो वो इसराइली है.